नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी रस चक्र। राजशाही शहर से कुछ दूर विजयपुर बड़ा गांव है। उसमें कई ब्राह्मणों, वैद्यों, कायस्थों के घर हैं। लेकिन मैत्र वंश की साधुता और धर्मनिष्ठा की ख्याति गांव से शहर तक फैल गई थी। इनके पास जो धन दौलत थी उससे मोटे चावल और कपड़े का काम किसी तरह चल सकता था, इससे अधिक नहीं। मगर कोई भी क्रियाकलाप छूट नहीं पाता था। मकान काफ़ी जगह घेर कर बना था। बहुत से मिट्टी और फूस के घर थे। बहुत बड़ा सा चंडी मंडप था। इनमें से सभी सदा भरे रहते थे। लेकिन यह सब कैसे होता था? शायद ऐसा इसलिए होता था क्योंकि तीनों भाई कमाते थे। बड़े शिवरतन गांव में ही जमींदार के यहाँ अच्छी नौकरी करते थे। संजले शंभू रतन शेयर की गाड़ी पर जिला अदालत में पेशकारी करने जाया करते थे। केवल चौथे विभू रतन को धनी ससुर की कृपा से कलकत्ते के एक बड़े सौदागरी दफ्तर में नौकरी मिली थी। मझले और छोटे भाई बचपन में ही मर गए थे। 2 दिन हुए दशहरा समाप्त हुआ है। देवी प्रतिमा का ढांचा आंगन में एक और एक घेरे में रखा हुआ है, जहां अचानक किसी की निगाह नहीं पहुंचती। उसका मंगल घट आज भी वेदी के बगल में उसी तरह रखा हुआ है। उसके आम के कोमल पत्ते उसी तरह सजीव हैं, अभी तक जरा भी नहीं मुरझाए हैं। इसके नज़दीक एक बड़ी दरी पर बैठे हुए तीनों भाइयों ने शायद खर्च वगैरह के बारे में अभी अभी बातचीत समाप्त की थी। विभू रतन ने जरा इधर उधर करके संकोच के साथ हंसने जैसा मुंह बनाकर कहा, उस दिन सास जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा था, तुम्हारी तनख्वाह का सारा रुपया एक ही साथ बड़े भाई के पास भेजना पड़ता है। फिर वह ज़रूरत के मुताबिक कुछ लेकर बाकी वापस भेज देते हैं। इससे हर महीने बहुत से रुपए डाक खर्च में देने पड़ते हैं। गृहस्थी के खर्च की बही तभी शिवरतन के सामने खुली थी और उनकी आंखें भी उसी पर लगी हुई थी। वह कुछ अनमने से बोले, डाक खाने वाले मनी ऑर्डर के पैसे क्यों छोड़ने लगे? इसमें आश्चर्य करने की कौन सी बात है? विभूति की धनी सास की दृष्टि कुछ दिनों से लड़की और दामाद की उन्नति की ओर गई थी। शिवरतन को इस बात का संदेह हुआ था, लेकिन जबान पर वह जरा भी प्रकट नहीं हुआ। विभूति ने सोचा, बड़े भाई ने बात को ध्यान से नहीं सुना, इसलिए जरा और साफ करते हुए कहा, जी हाँ, यही तो जान पड़ता है। इसलिए वह कहती हैं, सिर्फ आपकी ज़रूरत के लायक ही अगर। शिवरतन ने आंखें उठाकर देखा, मेरी ज़रूरत को तुम लोग कैसे जानोगे? उनके चेहरे पर उसी तरह सहज और शांत भाव देखकर विभूति की हिम्मत बढ़ गई। उसने खुश होकर कहा, जी हाँ, इसलिए उन्होंने यह कहा था। आपकी चिट्ठी पत्री में उसका कुछ आभास रहने पर यह फिजूल खर्ची नहीं होती। शिवरतन ने हिसाब की बही में फिर आंखें गड़ाते हुए कहा, उनसे कहना कि बड़े भाई इसे फिजूल खर्ची नहीं समझते हैं। चिट्ठी पत्री में आभास देना भी जरूरी नहीं समझते। जोगिन चिलम भरला। विभूति अपने उतरे हुए चेहरे को लिए बैठा रहा और शंभू दादा के चेहरे की ओर कनखियों से देखकर अखबार पढ़ने लगा। कुछ देर तक किसी के मुख से कोई बात नहीं निकली। एक अनचाही शांति से घर भर गया। लेकिन यह समझने के लिए इस मैत्रेय वंश की कहानी को जरा और साफ करना जरूरी है। इसी बिराजपुर में वे 7-8 पुश्तों से बसे हैं। कितने ही घर बार तोड़े और बनाए गए हैं, ज़रूरत के मुताबिक कितने ही घटाए और बढ़ाए गए भी हैं। लेकिन पुराने ज़माने का रसोई घर आज भी उसी तरह बना हुआ है। उसे कभी बांटा नहीं गया है। उसमें किसी और से बढ़ाने की कल्पना तक नहीं की गई है। यह परिवार सदा से संयुक्त रहा है। बड़ा बेटा ही परिवार का मुखिया रहा है। मुखिया ने सही या गलत जो भी कर दिया सो कर दिया। उस पर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। इस वंश के सबसे बड़े बेटे शिवरतन ने जब छोटे भाई की जटिल समस्या का केवल ज़रूरत नहीं है कहकर समाधान कर दिया, तो धनी सास ससुर के लाल चेहरे को याद करके भी विभूति की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस बहस को आगे बढ़ाए। नौकर तंबाकू चढ़ाकर दे गया। शिवरतन ने बाहर से संदूक बंद करके बड़े इत्मीनान से धूम्रपान करते हुए कहा, तुम्हारी छुट्टी के अब कितने दिन रह गए विभूति? विभूति, जी 6 दिन। शिवरतन ने मन ही मन हिसाब करके कहा, तो तुम्हें शुक्रवार को ही रवाना होना पड़ेगा। विभूति ने धीमे स्वर में कहा, जी हाँ, लेकिन इन दिनों बहुत कामकाज है, इससे। शिवरतन ने कहा, अच्छी बात है, न हो तो 2-3 दिन पहले ही चले जाओ। देवी पक्ष है, दिन छड़ देखने की ज़रूरत नहीं, सभी सुदिन है। परसों बुधवार को ही रवाना हो जाओ। क्यों?
विभूति ने कहा, जैसी आज्ञा वैसा ही करूँगा। शिवरतन ने फिर कुछ देर बाद हंसकर कहा, नई बहू के सामने बहुत ही लज्जित हूँ। पिछले साल उसे एक तरह से वचन ही दे दिया था कि इस साल उसकी छुट्टी रही। इस बार वह नैहर में दशहरा देखे, लेकिन दिन जितने ही नज़दीक आते गए उतना ही डर लगने लगा कि उसके न रहने से क्रियाकर्म गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। आदर सत्कार करने में, चारों ओर नज़र रखने में उसके जैसा दूसरा नहीं। इतना काम, इतनी बेतरतीबी, इतना हंगामा रहता है। मगर बिटिया को कभी कहते नहीं सुना। किशोर ध्यान नहीं दे सकी या इसे भूल गई। दूसरे समय गृहस्थी चल जाती है, बड़ी बहू और मझली बहू देखभाल कर लेती हैं, लेकिन बड़े कामों में छोटी बहू नहीं है। इस बात की याद आते ही डर के मारे मेरे हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, किसी तरह हिम्मत नहीं बंधती। यह कहकर वह फिर चुपचाप धूम्रपान करने लगे। बड़े भाई के अंदर नई बहू के बारे में पक्षपात का भाव था। इस बात को लेकर घर में बहस तो होती ही थी, एक ईर्ष्या का भाव भी था। बड़ी बहू तो गुस्से में आकर बीच बीच में सुना भी दिया करती थी, और मझली बहू पीठ पीछे ऐसा प्रचार करने से बाज नहीं आती थी कि छोटी बहू की बड़े आदमी की लड़की होने के कारण ही यह खुशामद हो जाती है। नहीं तो हम दोनों बहुएं जब 11 महीने गृहस्थी का बोझ संभाल सकती हैं, तो क्या दशहरे के महीने को नहीं चला सकती? बड़े आदमी की लड़की न आए तो क्या देवी की पूजा रुकी रहे? ये सारे शब्द वेदी बाण यथास्थान पहुँचते थे, मगर शिवरतन न तो विचलित होते थे और न विरोध ही करते थे, शायद जरा मुस्कुरा भर देते थे। विभूति अधिक कमाता है, उसे 12 महीने कलकत्ते में ही रहना पड़ता है, अतः वहाँ नई बहू के बगैर रहे काम नहीं चलेगा। यह बात वह अच्छी तरह समझते थे, मगर नासमझों का दल किसी तरह समझना नहीं चाहता था। उसे गृहस्थी के सारे छोटे मोटे काम साल भर नहीं करने पड़ते हैं। केवल महामाया की पूजा के उपलक्ष्य में किसी समय अचानक आकर सारी जिम्मेदारी, सारा कर्तव्य अपने हाथों को लेकर उसे निर्विघ्न समाप्त करके घर और बाहर की सारी ख्याति अर्जित करके वह चली जाती है। उसके न रहने से ये सारी चीज़ें मानो होती ही नहीं, सब कुछ मानो तिरबितर हो जाता है। लोगों के चेहरों और आंखों के इन सारे इशारों से औरतों का दिल जल उठता था। काज प्रयोजन के समाप्त हो जाने पर इस बात को लेकर हर साल कुछ न कुछ झगड़ा हो ही जाया करता था। विशेष करके माँ आज भी जीवित हैं और वही अब भी मालकिन है, लेकिन अवस्था अधिक हो जाने के कारण दूसरों की भूल चूक दिखाकर फटकारने और गाली गलौज करने को अपने हाथ में रखकर मालकिन की बाकी सारी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से बड़ी और मझली बहुओं के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो गई हैं। वह नई बहू को फूटी आंखों भी नहीं देख सकती थी। वह सुंदरी है, बड़े आदमी की लड़की है, उसके पास गहने कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उसे गृहस्थी नहीं चलानी पड़ती है, वह चिट्ठी लिख सकती है, घमंड के मारे उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं। आदि शिकायतें लगातार 11 महीने सुनते सुनते इस बहू के विरुद्ध उनका मन कड़वाहट से भरा रहता, और लंबे अरसे के बाद जब वह घर में पैर रखती थी तो उन्हें यह अनाधिकार प्रवेश सा ही लगता था। कल से एक बात उठी है कि धरनी सान्याल के घर की महिलाओं के सकोरों में 2-2 संदेश कम पड़ गए थे, और कम इसलिए पड़े थे कि वे गरीब हैं। यह बदनामी केवल गांव में ही नहीं बल्कि सारे शहर को पार कर विलायत तक पहुंचना चाहती है। यह बुरा समाचार मालकिन के कानों में तब गया जब वो पूजा के लिए बैठी थी। तब से 36 घंटे बीत गए हैं। इन सकोरों ने पूजा में काफ़ी विघ्न डाला है, मगर बहस समाप्त नहीं हो पाई है। दोष केवल नई बहू का है। इस बारे में जिस प्रकार किसी को संदेह नहीं था, खुद बड़े घर की बेटी होने के कारण जानबूझकर गरीब परिवार का उसने अपमान किया है, इसमें भी उसी तरह किसी को संदेह नहीं था। नई बहू सारी बातें चुपचाप सह लेती थी। ऐसी बात नहीं, बीच बीच में वह जवाब भी देती थी, लेकिन उसका कोई भी जवाब सीधे सास के कानों तक नहीं पहुंचता था इधर उधर से होकर। इसीलिए उसका वक्तव्य लोगों के मुंह की चोट खाकर न केवल विकृत होता था, बल्कि उसका रेशा आसानी से विलीन नहीं होना चाहता था। आज सवेरे जब घर में यह हालत थी, सान्याल परिवार की मिठाई की कमी को लेकर नई बहू के बारे में बहस जब चरम सीमा पर पहुंच रही थी, तब शिवरतन नई उसी बहू की प्रशंसा में मग्न हो रहे थे। शिवरतन ने कहा, बुधवार को नई बहू को भी साथ ले जाओ। बिटिया अगर और कुछ दिनों तक यहाँ रह जाती तो यहाँ का सब कुछ संभाल कर मुझे साल भर के लिए निश्चिंत कर जाती, क्योंकि यह काम इतनी तरतीब से और किसी भी बहू से नहीं होता। लेकिन किया क्या जाए,
बहनों के संग कुछ दिन आनंद से बिता सकेगी। विभूति, तुम्हें घर में तो कोई खास परेशानी नहीं होगी ना? विभूति ने कहा, नहीं, अच्छी बात है, यही करना। नई बहू घर छोड़कर चली जाएगी, यह याद आते ही दशहरे का दुख और भी परेशान करने उठता है। लेकिन क्या किया जाए, ले जाकर 10-5 दिन उसके मैके रखाओ। सभी महामाया की इच्छा है, साल भर सभी को लेकर गृहस्थी चलाना। वह लंबे सांस दबाकर शायद और कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन अचानक उपस्थित सभी बिल्कुल चौंक उठे। वृद्धा माँ रोते रोते आंगन के बीच में आ खड़ी हुई थी। शिवरतन जल्दी से हुक्का रखकर उठ खड़े हुए। माँ ने रोते रोते कहा, शिबू, मेरे गुरु की कसम रही, अगर तू इसका फैसला नहीं करता है तो तेरे घर में अब मैं जल भी नहीं ग्रहण करूंगी। नई बहू बड़े घर की बेटी है, उसने आज मुझे जूता फेंक कर मारा है। सामने वज्र गिरता तो भी शायद भाई अधिक नहीं चौंकते। विभूति का चेहरा डर से फक हो गया। शिवरतन चौंक कर बोले, नई बहू ने? यह क्या कह रही हो माँ? माँ उसी तरह रूंधे गले से बोली, वह जो नई बहू है बड़े घर की बेटी है। जो भी हो, जब गुरु का नाम लेकर कसम खाई है तो घर में रख कर बूढ़ी माँ को अब मत मारो भैया, आज ही काशी भेज दो। जाऊं उन्हीं के चरणों में आश्रय ले लूं। देखते देखते लड़के लड़कियों, नौकर नौकरानियों की भीड़ जमा हो गई। शिवरतन ने अपनी छोटी लड़की गिरिबाला की ओर देखकर कहा, क्या हुआ रे गिरी, तू जानती है? गिरिबाला ने सिर हिलाकर कहा, जानती हूँ पिताजी। उसने सान्यालों के सकोरों में संदेश कम होने की कहानी विस्तार पूर्वक सुनाई। कहा, दादी नई चाची को बड़ी गालियां दे रही थी पिताजी। शिवरतन ने कहा, फिर? लड़की ने कहा, नई चाची चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। सामने काका के नए जूते पड़े हुए थे, उन्हीं को पैर से फेंक भर दिया था। शिवरतन ने प्रश्न किया, फिर? गिरी ने कहा, एक जूता छिटक कर दादी के पैर के पास जा गिरा था। शिवरतन ने केवल हूँ कहा। माँ की ओर देखकर बोले, अंदर जाओ माँ, इसका फैसला अगर नहीं होता है तो काशी ही चली जाना। एक एक करके सभी चले गए, केवल तीनों भाई चुप बैठे रहे। नौकर चिलम भर के दे गया, लेकिन तम्बाकू जलने लगी। शिवरतन ने उसे छुआ नहीं। करीब आधा घंटा इसी तरह चुप बैठे रहकर अंत में सिर उठाकर बोले, विभूति। विभूति ने आदर से कहा, जी। शिवरतन बोले, तुम्हारी पत्नी को तुम्हें छोड़कर और किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। विभूति ने आशंका से भरे हुए छिड़ स्वर में कहा, आदेश दीजिए। शिवरतन बोले, इस जूते को तुम अपनी पत्नी के सिर पर रख देना। आंगन के बीच वह सारी दोपहरी खड़ी रहेगी, यही मेरा आदेश है। आदेश सुनकर विभूति के दिमाग में बिजली कौंध गई। अपने सास ससुर का चेहरा, साले सहलहजों के चेहरे, नौकरी की बात, पत्नी का चेहरा, सब कुछ एक ही साथ याद आकर भय और चिंता ने उसके चेहरे को मलिन कर दिया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहना चाहा, लेकिन बड़े भैया, दोष का विचार किए बगैर ही। शिवरतन ने शांत स्वर में कहा, माँ अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रही है, इसे तुम लोगों ने भी देख लिया। उनका कौन सा कसूर है, कितना कसूर है, इसके फैसले का भार मेरे ऊपर नहीं है। जिनका फैसला कर सकता हूँ उनके प्रति मेरा यही आदेश है। अब आगे क्या करना है उसे तुम जानो। विभूति ने कहा, भैया, आपका हुक्म सदा से सिर माथे रखता आया हूँ, कभी कोई स्वतंत्रता नहीं पाई है, आज भी वही होगा। लेकिन इस लेकिन को वह भी समाप्त नहीं कर पाया। शिवरतन भी मुंह लटकाए बैठे रहे। विभूति ने कुछ देर तक चुप रहकर शायद बड़े भाई से किसी बात की आशा की, लेकिन जवाब न पाकर उठते हुए उसने कहा, बड़े भैया, मैं चला। फिर धीरे धीरे वह अंतपुर की ओर चला गया। शिवरतन ने कुछ भी नहीं कहा, वह उसी तरह मुंह लटकाए बैठे रहे। दशहरे का दिन था। आज भी आत्मियों, अनात्मियों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, लड़के लड़कियों, नौकर नौकरानियों से घर भरा हुआ था। इसी के बीच जो नई बहू उनके प्राणों से अधिक स्नेह की पात्री है, उसी का इतना अपमान, इतनी कड़ी सजा कैसे होगी? उनकी झुकी हुई आंखों से गर्म आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टप टप फर्श पर झरने लगी। लेकिन विभूति कहकर वह एक बार पीछे से नहीं पुकार सके। मन ही मन निरंतर कहने लगे, किंतु माँ जो है, उनका अपमान जो हुआ है,